हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डेली सीटेट एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। पर्यावरण का, बाल विकास का, हिंदी का और मैथ पेडागोजी का भी कराया जाएगा। तो आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए, यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट है। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा के बारे में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन सेकंड दिया है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन थर्ड दिया है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। ऑप्शन फोर्थ है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो देखिए, भाषा के बारे में जो इसमें से सही दिया है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है कूट भाषा में बदलना, अर्थात एनकोडिंग। ऑप्शन सेकंड दिया है अर्थ ग्रहण के लिए पठन। ऑप्शन थर्ड दिया है कंठस्थ पठन। ऑप्शन डी दिया है अर्थापन करना, अर्थात डिकोडिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अर्थापन करना, अर्थात डिकोडिंग कर रही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है द्विभाषावाद। ऑप्शन सेकंड दिया है भाषा अंतरण। ऑप्शन थर्ड दिया है बहुभाषावाद। ऑप्शन फोर्थ है समूह कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो है अध्यापिका जो कार्य कर रही है, भाषा अंतरण का भी कार्य कर रही है और बहुभाषावाद का भी, अर्थात दूसरा और तीसरा दोनों राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद बुनियादी चरण की अवधि क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद बुनियादी चरण की अवधि जो है वो है 5 वर्षों की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन सेकंड दिया है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन थर्ड दिया है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। ऑप्शन फोर्थ दिया है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कौन सा स्रोत बच्चों के भाषा विकास का स्रोत है? तो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। चलिए अगला देखते हैं। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती हैं जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है आरंभिक साक्षरता। ऑप्शन सेकंड दिया है कार्यात्मक साक्षरता। ऑप्शन थर्ड है यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है। ऑप्शन फोर्थ है संख्या बोध का विकास। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आरंभिक साक्षरता। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन कर रहा है भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो देखिए ये दिया है बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बी कथन कर रहा है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी कह रहा है भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। डी कह रहा है भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बी और डी सही नहीं है। देखिए प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, जो कि सही नहीं है। और डी दिया है भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये भी नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र
विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन सेकंड दिया है मिश्रित मॉडल, ऑप्शन थर्ड दिया है गुणात्मक उपागम, ऑप्शन फोर्थ दिया है बॉटम अप उपागम। तो देखिए इसको कहा जाता है बॉटम अप उपागम, अर्थात नीचे से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा मुड़न गीत अर्थात टंग ट्विस्ट करवाती है। वह विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है श्रवण वाचन और उच्चारण, ऑप्शन सेकंड दिया है वाचन और पठन, ऑप्शन थर्ड दिया है उच्चारण, ऑप्शन फोर्थ है समावेशित रूप से सभी कौशल। तो देखिए जो है सिखाना चाह रही है उच्चारण सिखाना चाह रही है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है संकेत भाषा की व्याकरण होती है, ऑप्शन सेकंड दिया है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ऑप्शन थर्ड है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऑप्शन फोर्थ दिया है संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो देखिए भाषा के बारे में जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरे वाक्य दूसरे विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया है पारंपरिक श्रुतलेख, ऑप्शन सेकंड दिया है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन थर्ड दिया है श्रवण कार्य, ऑप्शन फोर्थ दिया है लेखन कार्य। तो देखिए जाना जाता है पारस्परिक श्रुतलेख, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? तो देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पनात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड दिया रचनात्मक आकलन, ऑप्शन थर्ड है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन फोर्थ है सतत आकलन। तो देखिए इसको जो जाना जाएगा वो जाना जाएगा पोर्टफोलियो आकलन, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? तो देखिए भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की जो स्थिति है वो कार्यालयी भाषा है, ना कि जुड़ाव भाषा, सह कार्यालयी भाषा, ना ही राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो अपनी भाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है ये कह रहा है उसके विद्यालय में उसका अधिगम भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। बी कह रहा है उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। अगला देखते हैं। वो कह रहा है वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। डी कह रहा है यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से देखिए जो कथन सही नहीं है वो बी कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया है उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी, जो कि सही नहीं है। तो यही इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।